नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ रहे हैं, जिसका हम एक टॉपिक पर्यायवाची शब्द और दूसरा टॉपिक विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का और तीसरा टॉपिक है हमारा सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग, मतलब हिंदी भाषा में कई शब्द एक जैसे लगते हैं, मतलब दो शब्द एक जैसे लगते हैं देखने में, किंतु पर उनके अर्थ मीनिंग में सूक्ष्म भिन्नता होती है। मतलब सब देखने में एक जैसे लगते हैं पर उनके जो मतलब होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, सुनने में देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर इनके मीनिंग में फ़र्क है। अस्त्र फेंककर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जबकि शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। अस्त्र वह हथियार होते हैं जो हम फेंक के चलाते हैं और शस्त्र क्या होते हैं जो हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं। जैसे कि तलवार हाथ में पकड़कर चलाई जाती है तो वह शस्त्र हुई। आदिवासी शिकार के लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं। राजपूत वीरों ने शस्त्र उठा लिए, मतलब तलवार, तलवार के हाथ में पकड़कर चलाई जाती है तो इसे शस्त्र कहा जाता है। ऐसे ही हम और शब्दों को पढ़ेंगे। नीचे कुछ सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ शब्द हैं, यहाँ उनके अर्थ है, फिर यहाँ उनका वाक्य प्रयोग भी है जिससे हमें समझने में आसानी हो सके। पहला शब्द है पुत्र। पुत्र और बालक। पुत्र बालक सुनने में तो एक जैसे लगते हैं कि मीनिंग दोनों का एक होगा, पर नहीं। पुत्र मतलब होता है अपना बेटा और बालक मतलब होता है कोई भी लड़का। बालक तो कोई भी लड़का हो सकता है पर पुत्र तो बस अपना बेटा होता है। तो पुत्र का वाक्य प्रयोग है तुम किसके पुत्र हो, और बालक का विद्यालय में 100 बालक पढ़ते हैं। अगला शब्द है अधिक और पर्याप्त। अधिक मतलब होता है ज़्यादा, कोई चीज़ जब ज़्यादा होती है। पर्याप्त मतलब होता है कि काफ़ी, कि इतनी काफ़ी है। जैसे बारात में अधिक लोग आ गए, यानी ज़्यादा लोग आ गए। और काफ़ी, मेरे लिए 4 रोटियां पर्याप्त हैं, यानी 4 रोटियां काफ़ी हैं, इनफ हैं। तीसरा शब्द है स्त्री और पत्नी। स्त्री कोई भी औरत, किसी भी औरत को स्त्री हम कह सकते हैं, पर पत्नी किसी की विवाहिता, जिससे शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, वह उसकी पत्नी कहलाएगी। आज स्त्री पुरुष समान हैं। कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी थी। अगला शब्द है अभिमान और अहंकार। अभिमान मतलब है कारणवश स्वयं को बड़ा समझना और अहंकार मतलब है झूठा घमंड करना। अभिमान का वाक्य है हमें अपने देश पर अभिमान है, और अहंकार का वाक्य प्रयोग है रावण बहुत अहंकारी था। अभिमान क्या एक पॉजिटिव वर्ड हो गया और अहंकार एक नेगेटिव वर्ड हो गया। निर्णय और न्याय। निर्णय मतलब होता है फैसला करना, न्याय मतलब होता है इंसाफ करना। निर्णय, हमने निर्णय लिया कि यात्रा पर जाएंगे, मीन्स डिसाइड किया, फैसला किया। न्याय इंसाफ, छोटे बड़े सबको न्याय मिलना चाहिए। अगला शब्द है व्यय। व्यय मतलब साधारण खर्च, जो हमारे रोजाना लाइफ के खर्चे होते हैं, खाने पीने, बुक्स, पेंसिल, ये सब क्या है? साधारण खर्च। विवाह में अधिक व्यय हो गया। अपव्यय। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, कि हमें एक पेंसिल की ज़रूरत है पर हम 4 पेंसिल खरीद लें तो वह क्या है? फिजूल खर्ची, अपव्यय। हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है आज्ञा और आदेश। आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति का निर्देश। कोई बड़ा व्यक्ति, कोई आदरणीय मम्मी पापा, कोई जब निर्देश देते हैं तो वह आज्ञा होती है। दशरथ ने राम को वन जाने की आज्ञा दी, मीन्स परमिशन दी। आदेश मतलब अधिकारी का निर्देश। जिलाधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। कृपा और
दया, कृपा, दया। कृपा का मतलब है अपने से छोटों पर की जाने वाली मेहरबानी कृपा। नेताजी की कृपा से किसान को जमीन मिल गई। दया, असहायों के दुखों को दूर करने की भावना। हमें असहायों पर दया करनी चाहिए। अवस्था और आयु। अवस्था मतलब होता है दशा, हालत, जीवन का एक भाग। यौवन अवस्था में शरीर अधिक शक्तिवान होता है। घायलों की अवस्था में सुधार हुआ। यहाँ फर्स्ट लाइन में अवस्था का मतलब है जीवन का एक भाग, और सेकंड लाइन में अवस्था का मतलब है घायलों की अवस्था में सुधार हुआ, यानी उनकी हालत में सुधार हुआ। और आयु मतलब उम्र। मेरी आयु 11 वर्ष है। यह शब्द हैं सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द, जिनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और इन्हें समझने की, पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ इनसे रिलेटेड अभ्यास है। शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनका अर्थ लिखना है, फिर इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ अभ्यास है, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।